हेलो बच्चों, मैं आदित्य सर लॉन्चपैड क्लासेस की तरफ से फिर से हाजिर हूँ। 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ क्लास 12 फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों देखिए, नेम रिएक्शन जो है वो तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए आ गया हूँ लेकर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, सबसे पहली रिएक्शन हम कौन सी लेंगे? वुर्च रिएक्शन। वुर्च रिएक्शन देखिए बच्चों, वुर्च रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन 2 moles of alkyl halide react with sodium in presence of dry ether। देखिए इस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है हमें। ये हमने क्या ले लिया? एल्काइल हैलाइड। यहां बीच में 2 सोडियम ले लिया। जैसे मैं जिस तरह मैं रिएक्शन की अप्रोच आपको सिखा रहा हूं, आपको भी उसी तरह समझना है, ठीक? या मीडियम ड्राई ईथर, इसको हमने यहां से गायब कर दिया, यहाँ जुड़ गया और 2 NaCl अपना क्या हो गया? शहीद हो गया। फिर देखिए, इथाइल क्लोराइड, 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड विद सोडियम है यहाँ पे, ठीक? इसको ड्राई ईथर के साथ हमने ले लिया। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? फिर हमारा क्या बन गया? ब्यूटेन। नाम लिख लेते हैं इसका। नामकरण बहुत जरूरी है बच्चों, बिना नाम के जीवन में कुछ नहीं है। ना आपके ना मेरे, ना इन छोटे छोटे क्यूट रिएक्शंस के भी, ठीक? अब आइए देखिए, एक रिएक्शन हमारी होगी वुर्च रिएक्शन। अब देखिए इस रिएक्शन की सबसे खासियत क्या है कि इसमें जो हम ये दोनों कंपाउंड क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। और क्या, और जो बनेगा वो उसमें हमेशा क्या होना चाहिए? इवन नंबर ऑफ जो कंपाउंड होगा उसमें कार्बन हमेशा क्या होना चाहिए? इवन नंबर। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। देखिए प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इवन नंबर ऑफ कार्बन। और रिएक्टेंट में बोथ शुड बी सेम, ठीक? ऐसा ना हो कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट, और देखिए रिएक्टेंट में दोनों क्या होना चाहिए? सेम। दोनों क्या होना चाहिए? सेम। शुड बी सेम। ये और जो ये दोनों सेम होना चाहिए। ये नहीं कि ये आप कुछ और ले लिए, ये कुछ और ले लिए, ऐसा तो हम गड़बड़ हो जाएगा बच्चों। आइए दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं। वुर्च के बाद हम देखते हैं वुर्च फिटिक रिएक्शन। वुर्च फिटिक रिएक्शन के बारे में क्या कहना बच्चों? ये हमें बहुत ही बेहतरीन, हमारा सबसे खूबसूरत कंपाउंड देगा टोलुइन, जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम खूब उसको यूज करते हैं, जो कि हम किससे बनाते हैं? वुर्च फिटिक से ही बनाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? 1 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड 1 मोल ऑफ एराइल हैलाइड। देखिए बच्चों, ये मैंने लिया एक एल्काइल हैलाइड, 2 सोडियम अपना जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। फिर हमने क्या ले लिया? 1 मोल क्या ले लिया? एराइल, ठीक? यहाँ पे मीडियम अपना था ही ड्राई ईथर, इसको गायब किया हमने। क्या बन गया यहाँ पे हमारा? ये इस पे आके जुड़ गया, क्या बन गया? टोलुइन। क्या बन गया? प्लस और 2 NaCl निकल गया। तो ऐसे हमारी एक और नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हो गई, इसका क्या नाम है? वुर्च फिटिक। तीसरी रिएक्शन आइए देखते हैं। बच्चों तीसरी रिएक्शन हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका क्या नाम है? फिटिक रिएक्शन। क्या नाम है?
फिटिक रिएक्शन इसमें क्या होता है, 2 moles of aryl halide react with sodium in presence of dry ether। देखिए बच्चों, ये बन गया हमारा बाईफेनिल क्यूट सा कंपाउंड। ठीक बच्चों, अब देखिए 3 रिएक्शन हम देख चुके हैं, एक फिटिक, वुल्फ फिटिक और तीसरा क्या देख चुके हैं हम, वुल्फ फिटिक, फिटिक और तीसरा फिटिक देख चुके हैं। इसके बाद हम कौन सा रिएक्शन देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स। स्वार्ट्स पहले देखते हैं, आइए। स्वार्ट्स, इसको और भी क्या कहते हैं, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें अगर ब्रोमो एल्काइल हो, या फिर इसमें क्या करते हैं हम कि क्लोरो एल्काइल, अब ब्रोमो एल्काइल सबको किसमें कन्वर्ट करते हैं हम, फ्लोरो वाले कंपाउंड में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, फ्लोरो वाले में, फ्लोरो एल्काइल में। देखिए कैसे करते हैं, ये आपने ले लिया, ठीक है। इसके साथ हम और क्या ले सकते हैं, AgF, क्या ले सकते हैं, AgF, ठीक। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस प्लस को बस जोड़ दीजिए एक दूसरे से और रिएक्शन तैयार कर लीजिए। ये देखिए, ये दोनों जुड़ गए, दोनों भाई बहन। और ये देखिए हमें अपना कंपाउंड मिल गया। इसी तरह एक और कर सकते हैं, SbF3। अब देखिए यहाँ पे 3F है, मतलब यहाँ पे भी लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3। तो स्टोइकोमेट्री को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भी 3 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्लस। क्लियर बच्चों, अब देखिए और भी कर सकते हैं हम इसमें। ठीक बच्चों, SbF3 से कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, Hg2F2 से कैसे करेंगे, AgF से कैसे करेंगे, मैं तीनों आपको बता दिया। आइए अपनी नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं हम, कौन सी, फिंकलस्टीन। कौन सी रिएक्शन लेते हैं, फिंकलस्टीन। ये भी एक हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन ही है। आइए देखते हैं फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन हम क्या बनाएंगे, जैसे अब यहाँ पे क्या है, क्लोरो, क्या पे क्लोरो एल्काइल या फिर क्या है, एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड। इन सबको किसमें कन्वर्ट करना है हमें, आयोडाइड वाले कंपाउंड में। किसमें कन्वर्ट करना है, आयोडाइड वाले कंपाउंड में। कैसे करेंगे हम, देखिए इसको। प्लस माइनस को बस मैंने जोड़ा और कुछ किया नहीं, देखिए आप। क्लियर है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, होप सो आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन भी करना आ गया होगा। देखिए ये भी एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड का ही हिस्सा था, और स्वार्ट्स भी एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड का ही हिस्सा था। देखिए बच्चों, कुछ बच्चे यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं नोटिफिकेशन देख के, पर आपको रुके रहना है बच्चों, नोटिफिकेशन के चक्कर में भागना नहीं है, ठीक है। अब देखिए
हमने वुर्श रिएक्शन कर लिया, वुर्श फिटिक कर लिया, और क्या कर लिया हमने, वुर्श कर लिया, वुर्श फिटिक कर लिया, फिटिक कर लिया तो बच्चों, और स्वार्ट्स कर लिया, और फिंकरस्टीन भी कर लिया। अब आप तो थक गए होंगे तो कोई बात नहीं, आप मेरे मुंह से एक शायरी सुनिए दोस्तों। तो जॉन एलिया की एक शायरी सुनाता हूं मैं आपको कि कैसे कह दे कि उसको भी हमसे वास्ता कोई, कि कैसे कह दे कि उसको भी हमसे वास्ता कोई, उसने तो आज तक मुझसे कोई गिला नहीं किया। इसी पे काउंटर करते हुए बच्चों परवीन शाकिर जी की एक शायरी है कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, कि मुद्दतों बाद उसने आज मुझसे कोई गिला किया, मन से बेबिल बरी पे क्या मुझको बहाल कर दिया। वाह, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, शायरी में खो मत जाइएगा आप, एक्स तो याद करने लगे आप, कोई बात नहीं, वो एक्स क्या जो रात में याद ना आए। हमेशा याद रखिएगा, यू कैन बी अ सुपरमैन, यू कैन बी अ बैटमैन, बट यू कैनॉट बी अ मैन ऑफ योर क्रश। क्रश तो वही बच्चों जो कभी मिल नहीं सकती। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्रश तो होती है औकात के ऊपर वाली चीज। हमारे पुराने जख्म हरे हो गए बच्चों, कोई बात नहीं। वॉल्फ किश्नर, चौथी रिएक्शन हमारी कौन सी है, वॉल्फ किश्नर। वॉल्फ किश्नर, आइए बच्चों वॉल्फ किश्नर में हम देखते हैं इसमें क्या करना है। एक हमें क्या लेना है, एल्डिहाइड, क्या लेना है, एल्डिहाइड, और एक क्या लेना है हमें, कीटोन। और रिएक्शन किससे कराना है, हाइड्रोजन, किससे कराना है, हाइड्रोजन। NH2 यही होता है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। जो वॉल्फ किश्नर रिएक्शन है बच्चों, ये कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्केन में, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहां से हमने इसको गायब किया, यहां से हमने इसको गायब किया, ठीक बच्चों। यहां से एक N2 इसमें गायब किया, एक N2 यहां गायब किया, ठीक। अब N2 गायब किया तो N2 लिख देना है, ठीक। दो H और एक को यहां से निकाले तो H2O लिख देना है अपने को, ठीक है। अब बचा ये, इसको जोड़ दें अपना बढ़िया से। ये देखिए ये क्या बन गया, एथेन, क्या बन गया, एथेन। इसमें भी यही किया हमने, N2 गायब किया था कि नहीं, लिख देना है। H2 और O जली जीवन है, और जो बचा ये भी लिख दीजिए। ये क्या है, ये क्या है हमारा, प्रोपेन, ये क्या है, प्रोपेन। क्लियर है बच्चों। तो वॉल्फ किश्नर हमें आ गया। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम, किससे मिलते हैं, किससे, क्लीमेंसन से। किससे मिलते हैं, क्लीमेंसन से। अब क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंशन में भी हम किस पे रिएक्शन कराएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल को हम किससे बदलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड को किससे बदलेंगे, एल्केन में। किससे बदलेंगे, एल्केन में। जैसे कि हम किसको लेते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड है, दो ही कंपाउंड कार्बोनिल होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, जिंक अमलगम ड्राई HCl। और ये लोग क्या है, ये लोग अपने कौन है, ये लोग अपने हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमें क्या देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन, क्या देंगे, नेसेंट हाइड्रोजन। कितने देंगे, 4, कितने देंगे, 4। अब दो हाइड्रोजन एक O के साथ मिलेगा, बना लेगा H2O, बाकी जो दो बचा उसको यहीं जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया, इथेन, क्या बन गया, इथेन। ठीक है बच्चों। दूसरा ले लेते हैं कीटोन में हम, किसका एग्जांपल, एसीटोन का। जब भी कीटोन की बात करते हैं तो हम ऐसा एसीटोन ही लेते हैं। एसीटोन जैसा लगता है हमारे बुआ का लड़का हो, एकदम अपने अपने घर जैसा लगता है। HCl, दो H और एक को लेके क्या बना देंगे, H2O। दो H बच गया, यहीं जोड़ दीजिए। ये क्या है, प्रोपेन, ये क्या है, प्रोपेन। ठीक है बच्चों। अब देखिए वुर्फ किश्नर भी हो गया, क्लीमेंसन रिडक्शन भी हो गया, वुर्श रिएक्शन भी हो गया, वुर्श फिटिक भी हो गया, फिटिक रिएक्शन भी हो गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन भी हो गया, फिंकरस्टीन भी हो गया। अभी बच्चों जाइएगा मत, क्योंकि टोटल 12 रिएक्शन इसमें मैं आपको कराऊंगा। और अभी हम लोग कितने तक पहुंच चुके हैं, वुर्श रिएक्शन, वुर्श फिटिक रिएक्शन, स्वार्ट्ज, और अभी तक 7 रिएक्शन, मतलब अभी कितने रिएक्शन बचे हैं हमारे, अभी 5 रिएक्शन हमारे बचे हैं। आइए सीखते हैं स्टेफेंस में क्या है।
देखिए बच्चों, स्टेफन स्टेफन ने हम क्या करेंगे, नाइट्राइल कंपाउंड, किसी भी नाइट्राइल कंपाउंड को किसे बदलना है हमें, एल्डिहाइड में। कैसे करेंगे इसको हम, देखिए कैसे करना है, बहुत इजी है बच्चों। ये लिखिए आर सी एन, सी एन मतलब क्या होता है, नाइट्राइल। इसको किसके प्रेजेंट में, SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl। और ये क्या है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमें क्या देंगे, दो। इस रूप में कितने एच देंगे, दो। लगा दीजिए दो, खुशी खुशी। ठीक बच्चों, अब इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस। एक वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक। देखिए वाटर है ना अपना क्यूट सा, दूसरा वाटर ऐसे जोड़ दिया हमने अपना, ठीक। बस अब ये NH3 निकल गया यहाँ से, अमोनिया। अमोनिया के बारे में बात करते हैं, अमोनिया क्या है, एक लुईस बेस है, क्या है, एक लुईस बेस है। ये सब बातें भी जानते रहिए। अमोनिया क्या है, ये एक लुईस बेस है, ठीक। और इसमें वन लोन पेयर है। और क्या आप जान सकते हैं इसके बारे में, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और पिरामिडल शेप होता है, क्लियर। दूसरा वाटर, वाटर ये अपना वाटर निकलेगा, और इसके अलावा क्या निकलेगा, ये RCHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कंपाउंड अपना बन चुका है। यही तो बनाना था हमें इस रिएक्शन में। वाटर के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो वाटर क्या है, वाटर के पास दो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है। प्लस ये भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका शेप कैसा है, बेंट, ठीक। आइए बच्चों, ये तो कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी, ताकि ये सब भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। स्टेफेंस हमारा हो चुका है, अब क्या सीखेंगे हम, डायजोनियम रिएक्शन। ये तो समझ लीजिए कि मदर ऑफ ऑल रिएक्शन है, मदर ऑफ ऑल रिएक्शन। मतलब ये एक कंपाउंड आपने बना लिया तो मतलब इससे आप क्या नहीं बना सकते हैं, ठीक। किसी दूसरी वीडियो में, अब अगली वीडियो में मैं डायजोनियम के ऊपर एक खूब ढेर सारी रिएक्शंस लेके आऊंगा। तो देखिए डायजोनियम रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। डाइजोनाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें इसमें हम क्या करते हैं, एनिलीन, क्या लेते हैं हम, एनिलीन। एनिलीन पे क्या करना है हमें, NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर रहेगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शन ये हमारा क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या है हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक बच्चों। दूसरी रिएक्शन अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किससे करा दें, एनिलीन, किससे करा दें, एनिलीन। देखिए यहाँ पे एक H होगा, ठीक। ये अपना डाइजोनियम सॉल्ट, क्यूट सा, ठीक। अब ये एक H इस Cl के साथ जुड़ जाए तो हमारा HCl निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, हमारा HCl रिमूव हो जाएगा और हमारा कंपाउंड कैसा बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एजो बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ये क्या, कौन सा बॉन्ड है, एन डबल एन बॉन्ड। क्या होता है, एन डबल एन बॉन्ड, एन क्या होता है, एजो बॉन्ड। क्या होता है, एजो बॉन्ड। और जो ये कंपाउंड बना है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑरेंज डाई। क्या कहते हैं, ऑरेंज डाई, ठीक बच्चों। हमने ऑरेंज डाई तो बना लिया। अब इसका रिएक्शन हम डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन किससे कराएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, फिनॉल से। किससे कराएंगे, फिनॉल से। आइए बच्चों, देखिए हो सकता है कि आप थक चुके हो, चलिए थक गए हो तो आपके लिए एक और शायरी में सुना देता हूँ बच्चों, ठीक है। शायरियों का दौर तो चलता रहेगा, शायरियां तो मेरे दिल के बहुत करीब है। आइए एक शायरी और मैं आपको सुनाता हूँ। शायरी कुछ इस तरह है बच्चों, देखिए ये शायरी जो है बहुत दिल के मेरे करीब, दिल के मेरे करीब भी है और मुझे बहुत पसंद भी है। तो देखिए शायरी कुछ ऐसे है कि एक शख्स को खुद में शामिल करने का इरादा कर बैठे थे, एक शख्स को खुद में शामिल करने का इरादा कर बैठे थे और जितनी मोहब्बत बस की थी उससे ज्यादा कर बैठे थे। और भला क्यों ना छोड़ के जाती वो मुझे उस शहजादे के पास, और भला क्यों ना छोड़ के जाती मुझे वो उस शहजादे के पास, शतरंजे इश्क में खुद को प्यादा और उसको रानी कर बैठे थे। और इसके बाद अगली लाइनें कुछ इस तरह है दोस्तों कि उसका और मेरा बिछड़ना तो, उसका और मेरा बिछड़ना तो नागुजीर था ख्यालात। नागुजीर मतलब
एक ऐसा इवेंट जो कि होके ही रहेगा, कि उसका और मेरा बिछड़ना तो नागुज़ीर था ख्यालात, नागुज़ीर था ख्याल, गजलों में हम खुद को कान्हा और उसको राधा कर बैठे थे। आइए बच्चों अगली रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम विथ फिनॉल। डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं अपना, शायरिया वगैरह तो चलती रहेंगी। मेन अपना क्या है, मेन अपना ये हो गया फिनॉल, यहाँ पे एक एच भी होगा। अब ये एक Cl HCl ये साथ में निकल लिए, अब कंपाउंड कैसे बन गया हमारा, अब फिनॉल, अब ये फिनॉल जो है दोस्तों, ये क्या ऑरेंज डाई, ये क्या है ऑरेंज डाई, और जो पिछली रिएक्शन हमने की थी वो क्या था येलो डाई, ये वो क्या था येलो डाई, बाय मिस्टेक मैंने उसको ऑरेंज डाई लिख दिया था, वो क्या था येलो डाई। ठीक है, जो पिछली रिएक्शन हमने की थी किसके बीच में थी, वो डाइजोनियम एंड एनिलीन, डाइजोनियम एंड एनिलीन के बीच में बनता है येलो डाई, और डाइजोनियम और फिनॉल के बीच में क्या बनता है बच्चों, बनता है ऑरेंज डाई। ठीक, और हम लास्ट बट नॉट लिस्ट रोजनमुंड रिएक्शन देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, क्योंकि सारी नेम रिएक्शन है, और ये सारी रिएक्शन बहुत बार आपके बोर्ड से ऑलरेडी आ चुकी हैं, और बहुत हाई चांस है कि इस बार फिर से आ जाए। देखिए रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, ये देखिए आपका बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड, तो किसमें कन्वर्ट करना है हमें, बेंजोइल, किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, बेंजोइल डिहाइड। तो हम किसकी मदद से करेंगे, मदद से करेंगे पीडी BaSO4, किसकी मदद से करेंगे, पीडी BaSO4। अब देखिए ये क्या है, ये भी क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, दो हमें देगा यहाँ, एक H एक Cl के साथ मिलकर क्या बना दिया HCl, और एक जो बचा इसके साथ जुड़ गया। अब देखिए दोस्तों इसमें और ये बहुत कुछ सीखना है हमें, जो BaSO4 है वो क्या है कैटेलिस्ट, वो क्या है कैटेलिस्ट, और जो पीडी है वो क्या है कैटेलिटिक पॉइजन। अब ये कैटेलिटिक पॉइजन क्या करता है, ये क्या करता है कि फर्दर जो बेंजल डिहाइड है हमारा उसको बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज होने से क्या करता है, रोकता है, क्या करता है रोकता है। मतलब ये जो पीडी है इसका काम क्या है, इस रिएक्शन को यहीं पे रोक देना, बेंजल डिहाइड पे क्या करना है, इसमें रोकना। ये क्या है हमारा ये हमारा क्या, और ये क्या है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल। अब बेंजल डिहाइड पे इस रिएक्शन को हमें रोकना है, तो इसीलिए हमने क्या यूज किया पीडी क्या कैटालिटिक पॉइजन, ये बेंजल डिहाइड पे इस रिएक्शन को रोक देगा और फर्दर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देगा इसे ऑक्सीडाइज होकर। तो बच्चों देखिए ये लेक्चर खत्म हो चुका है जिसमें हमने 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस लिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको फिर आऊंगा कल, और मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा 12 अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए साइन ऑफ, बाय बाय। और बच्चों देखिए ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भूलिएगा मत, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में खूब शेयर करिए दबा के।